संसार में हर क्षेत्र में, हर राह पर, हर जगह समस्याएं हैं। बस ये व्यक्ति की दृष्टिकोण पर आधारित रहता है, वह समस्याओं को कोसता है या समस्या पैदा करने को कोसता है या फिर समस्या का स्वयं समाधान बनता है या स्वयं समस्या बनकर के खड़ा हो जाता है। जो व्यक्ति समस्या बनकर खड़े हो जाते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता। जो समस्या का समाधान बनता है, समाधान खोजता है, वह इस संसार में सम्मान का पात्र होता है और उसे हमेशा प्रकृति से पुरस्कार भी प्राप्त होता है। ऐसी एक कहानी है भारत देश के अंतर्गत। पूर्व भारत में एक कस्बा था, जिस कस्बा में एक किसान रहा करता था और उस पूर्व दिशा की ओर रहने वाले एक राजा थे जिनका नाम था शौर्य। जो शौर्य राजा थे वह ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहे थे जो संसार में राह में आने वाली बाधाओं को दूर कर सके, लेकिन ऐसा व्यक्ति उन्हें कोई मिल नहीं रहा था। उन्होंने परीक्षा की और जहाँ से बहुत सारे लोग निकला करते थे उस रास्ते पर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया बीच रास्ते पर, और स्वयं झाड़ियों के बीच में छिप कर के देख रहा था कि आखिरकार यहाँ पर आने वाले यात्री क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या होता है। बहुत सारे लोग वहाँ से निकले तो कोई उस पत्थर को दूर तो नहीं कर रहा है, लेकिन राजा की व्यवस्था पर कोस रहे। कैसा राजा है, ध्यान ही नहीं देता, रास्ते में पत्थर पड़े रहते हैं। कैसी राज्य व्यवस्था है, कैसे संसार के लोग हैं कि भगवान इस संसार में कैसे कैसे लोग पड़े हैं जो रास्ते में पत्थर पटक जाते हैं, लेकिन उस पत्थर को कोई अलग करने वाला नहीं है। लेकिन एक किसान वहाँ से निकला जो कि बहुत ही सीधा साधा था। उसका नाम ही सज्जन कुमार था। वह सज्जन कुमार जब वहाँ से निकला तो उसने देखा कि पत्थर पड़ा हुआ है। उसने कुछ नहीं कहा, ना कोसा, ना बुरा कहा, ना मन को मलिन किया, ना चेहरे पर कोई इस प्रकार की उदासीनता व्यक्त की। उसने अपना थैला रखा, जो साथ में थैला उसके था, जमीन पर रखने के उपरांत उसने उस पत्थर को धीरे 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 खिसका करके एक तरफ कर दिया, किनारे पर लगा दिया। लेकिन जैसे ही वह मुड़कर के पीछे अपने थैले को उठाने के लिए जाता है तो जहाँ से उसने पत्थर खिसकाया था उस स्थान पर एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक उसे पोटली मिली। वह एकदम अवाक रह कर देख करके ये कहाँ से आ गई, लेकिन उसकी नीयत साफ थी। उसने उस पोटली को नहीं उठाया, अपने रास्ते पर चलता बना। इतने में राजा ने आवाज़ दी, अरे भाई रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले भाई मैंने अपना काम कर दिया, अब मैं जहाँ से आया हूँ उसी गांव में जा रहा हूँ, मुझे पश्चिम की ओर जाना है, मैं पश्चिम की ओर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई ये थैली जो है ना मैंने ही यहाँ पर रखी है, घबराओ मत, मैं राजा जरूर हूँ, तुम्हें दंड नहीं दूंगा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये तो पुरस्कार उसके लिए है जो राह में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। मैं परीक्षण करना चाहता था, आप बहुत अच्छे हैं, आप हमारे राज्य के लिए कभी समस्या नहीं बनेंगे, आज आप हमारे राज्य का समाधान बनेंगे। निश्चित रूप से यदि प्रत्येक व्यक्ति आप जैसा हो जाए तो जो संसार में, राज्य में आदि समस्याएं हैं वो अपने आप हल हो सकती हैं, और समस्याएं हल नहीं हो सकती बल्कि आदमी दूसरे को बुरा भला कहना ही बंद कर सकता है और शिकायत ना करके स्वयं कार्य कर लें तो बहुत अच्छा होता है। तो किसी ने लिखा भी है कि देखो बंदो, अपना जीवन है, ये अपना शरीर है, धन है, किसी के काम आ जाए तो अच्छी चीज़ है, वरना सब यहीं पर छूट जाना है। कंटकों में राह बनाना सीखो, संकटों में रहकर मुस्कुराना सीखो, सचमुच जिंदगी
बहुत ही खुश लगेगी, बस दूसरों के काम आना सीखो, बस दूसरों के काम आना। बंधुओं, इस कहानी से शिक्षा मिलती है, हम संसार में कोई समस्या पैदा ना करें, और किसी ने समस्या पैदा की है तो उसे कोसे ना, बल्कि उस समस्या का समाधान स्वयं खोजने का प्रयास करें। बोले महादेव भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर।